बहुत तेज़ी से सब कुछ बदलता जाता है। कभी अयोध्या की खुदाई में जैन प्रतिमाएं निकली थी, और अब संभव है कि ज्ञान वापी की खुदाई में भी तीर्थंकरों की मूर्तियाँ निकली। लेकिन स्थिति तो ये है कि हमारी मूर्तियाँ जहाँ विराजमान है, उन मंदिर और तीर्थों को ही हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ऐसे विचित्र काल में किसे क्या होगा। और ये भी है, आयुष्य का भी भरोसा नहीं है। मुनि महाराज की समाधि हुई कितनी उम्र के होंगे? 37 4 हाँ, और ऐसे ही माता जी भी। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। काल कहिए, योग कहिए, जो भी कहिए, फिर भी आप सबों की धर्म ध्यान में रुचि है, खुशी की बात है। समय सार जी का अपन सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रावक कम थे तो अहमदाबाद से श्रावक आ गए। चलो तुम्हारा हाल भर देंगे आज। कितने श्रावक आ गए अहमदाबाद से? 16 से क्या होगा? चलिए, सभी व्यवस्थित बैठ जाइए। अहमदाबाद में हरिका सूर्यमती जी का चतुर्मास हो रहा है, वहाँ से आए हैं। ऐसे हैं तो अधिकतम राजस्थान के रहते हैं वहाँ, और राजस्थान के भी लोग हैं। बात तो यही है, सुनने के लिए जागृति से भी आ जाएंगे और जाकर के भी आ जाएंगे, दूर से भी आ जाएंगे। और नहीं सुनने वाले तो पास में भी होंगे। तो भी अभी हम जाते हैं कड़कड़दुंगा तरफ सुबह शुद्धि के निमित्त से, देखते हैं कि ढेरों कॉलोनियाँ हैं, ये विहार वो विहार, ये इनके वो, लेकिन पता नहीं किस तरह से लोग सोच रहे हैं। वो ऐसे समझ रहे बिल्कुल जैसे ऋषभ विहार में ही संघ बंध गया है और ऋषभ विहार में ही सब कुछ होना है। पड़गहान भी होना है तो ऋषभ विहार, उसके बाहर से कोई नहीं कर सकता, भले वो 100 कदम ही क्यों ना है। इस तरह के लापरवाह लोग तो हमने पहली बार देखे। मतलब चलते फिरते दिगंबर संत और घर घर जा रहे हैं तो भी पड़गहान का लाभ नहीं ले पा रहे। आप गिनती कर लीजिए, बाहर के होंगे 20 परिवार, यहाँ के होंगे 10 परिवार पड़गहान के वक्त। और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक संग निकल जाएगा। इस ढंग से सोचते हैं कि ऐसी आदत पड़ी है, और कोई समझाने जाए तो मुंह पर बोलने के लिए तो बिल्कुल तुरंत तैयार, किसी को भी जवाब देने को तैयार। क्या करें, अब महाभारत की भूमि है। फिर भी इतना जितना धर्म ध्यान पाया जा रहा है, ये भी आप सबका सौभाग्य है। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान जैनेन्द्र का मंगल स्मरण करेंगे। ओम नमो जिराणं बंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मनोगमं गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुर निर्मोसुद केवली भणिदम्।
तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधतिसूसराय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय बोलो महावीर स्वामी की। 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 घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। दिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जयकारा जोर से होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन है वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुपटारी श्री चक्रवर्ती जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पूरी आचार्य शक्ति की जय करार गुरुदेव का। सागर की तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा। सागर की तह तक जो मोती वही सागर की तह तक जाए, मोती वो ही पाएगा। हाथ नहीं कुछ भी आया तो डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। अध्यात्म के सरोवर में उतरने के लिए भी हिम्मत जरूरी है। अध्यात्म के सरोवर में उतरेंगे तो ध्यान के मोती पाएंगे, सहजता शांति के आनंद के मोती पाएंगे। धर्म की गंगा में नहाएंगे तो शीतल हो जाएंगे। ज्ञानी शीतलनाथ शीतल जिनवाणी का श्रवण करके शीतल बने। बाहर में तो उष्णता ही उष्णता है, भीतर में शीतलता है। भीतर देखो, बाहर मत देखो, खुद को देखो। भीतर देखिए, और जो भीतर देखते हैं, जो खुद को लेखते हैं, वे ही समझ लो साक्षात सिद्ध स्वभाव को देखते हैं।
आज तक अगर हमारे हाथ कुछ नहीं आया है तो समझ लीजिए डुबकी ठीक से लगी नहीं है। सबसे पहले तो डुबकी लगाने की हिम्मत चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े तैरना किस किसने सीखा बताइए। आप में से तैरना कौन कौन जानता है? कितने लोग तैरना जानते हैं? 1 2 3 तुम तैरना जानते हो? बढ़िया, तुम भी जानते हो तैरना। अकेले तैरना जानते हो? कई शास्त्रों में तो उसको भी तैरा सकते हो। होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, नदी में तैरना जानते हो कि तालाब में तैरना जानते हो कि स्विमिंग पूल में? ये दिल्ली वाले स्विमिंग पूल वाले जो हैं ये नदी में मात खा जाएंगे। नदी का तैरना अलग होता है, सागर का तैरना अलग होता है, स्विमिंग पूल का तैरना अलग होता है। तैराक तो वो होते हैं जो खुद भी तैर जाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी तैरा दिखाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। अगर हम नदी में तैरने वालों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे पावरफुल होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि बिना तैरने वाले भी 2-4 को तो पार करा ले जाएंगे। पावर लगती है, लेकिन जब तक पानी में ना उतरेंगे तब तक तैरना नहीं सीख पाएंगे। पानी में उतरना मतलब मौत का खतरा मोल लेना है। और कई लोगों को पानी से इतना डर लगता है कि पीने में भी पानी की कटौती करते हैं। ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं ना, जल के बिना जीवन भी नहीं, लेकिन जल में ही चले गए तो भी जीवन नहीं। पानी बिना नहीं जी सकते और पानी की बहुलता हो गई तो भी नहीं जी सकते। पानी गिलास से पियोगे तो ठीक है, अगर पानी तुम कुएं में कूंद करके पियोगे तो काम खत्म। यानी पानी के संबंध में तो ये है कि थोड़ा पियोगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा में कूद जाओगे तो नुकसान होगा, लेकिन वाणी के संबंध में नहीं है। वाणी तो थोड़ी पियोगे तो भी पार करेगी और ज़्यादा पियोगे तो भी। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करो, उतरो। जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक तरोगे भी नहीं। उतरोगे तो तरोगे, लेकिन पानी से डर लगता है। जिन जिन लोगों ने तैरना सीखा है उनने अपनी मर्जी से नहीं सीखा होगा। किस किस ने सीखा तैरना? अपनी मर्जी से सीखा। हो सकता है थोड़ा सा मन में हो कि हमें तैरना है, तैरना सीखना है, लेकिन जब पानी में तैरने गए होंगे तो अपनी मर्जी से नहीं तैरे होंगे। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने उठा करके पानी में फेंक दिया सीधा। अब पानी में फेंक दिया, अब तो क्या करेंगे बोलो? थोड़ा हाथ पांव फटकेंगे और डूबने लगेंगे तो जिसने फेंका था वो पकड़ करके जल्दी से संभाल लेगा। मतलब है कि रिस्क का काम है। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में भी आसानी से लोग नहीं उतर पाते। कोई ऐसा सौभाग्यशाली मित्र मिल जाए, सहयोगी मिल जाए कि उठा के पटक दे तो वो फिर कहता है कि आप जब गिर ही गए हैं तो ठीक है तैर लो। गुरु महाराज जी कहानी सुनाते थे। कहानी क्या सच्चाई थी वो? तो बोले कि एक ब्रह्मचारी थे और वो जहाँ जिस संघ में जाते हैं और निवेदन करके आते, महाराज जी दीक्षा। और बस नारियल चढ़ा के 1-2 साल के लिए गायब है। फिर इस संघ में जाएंगे और संघ में जाएंगे, सब जगह बोले श्रीफल चढ़ाते, महाराज जी दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए नारियल। महाराज जी भी खुश। 2-4 दिन जो 8 दिन रहेंगे आराम से, सब बंदोबस्त भी ठीक ठाक हो जाएगा कि दीक्षार्थी आया। वही ब्रह्मचारी जी
अगर ठीक से बंदोबस्त कराना है आप लोगों को, आप अगर किसी तीर्थ पर भी जाते हो और अगर आपको अपना अच्छा बंदोबस्त कराना है रहने सहने का, तो जो मैनेजर है या जो वहाँ के अधिकारी वगैरह है उनसे बोलो कि भाई मेरे पिताजी की स्मृति में एक रूम बनाने का मन है। खैर अभी बाद में बात करते हैं, आप तो ये बताओ मुझे रुकना कहाँ है। परिवार है पूरा, आए हैं, अतिथि वंदना करेंगे, 2-4 दिन रहेंगे और पिताजी की स्मृति में, अगर पिताजी साथ में हो तो ऐसा नहीं बोलना, फिर दादाजी की स्मृति में बोलना। ऐसे बहुत चालाक लोग मिलेंगे, आप लोग भले इतने चालाक हैं कि नहीं है, लेकिन ये दिल्ली वाले जो है ना, नहीं दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली वाले चालाक बिल्कुल नहीं, एकदम सीधे जलेबी की तरह। अरे भाई सब तरह के लोग सब जगह होते हैं, यहाँ भी तुमको बहुत अच्छे सरल स्वभावी जीव मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े भी मिल जाएंगे कि उन्हें समझना ही मुश्किल हो जाए कि भाई क्या चल रहा है इनके मन में। सब जगह छोटे से गांव में भी मिल जाएंगे आपको, एक अच्छा आदमी मिलेगा तो एक टेढ़ा आदमी मिल जाएगा। महाराज जी बोले कि वो दाहोद में आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी दीक्षा के लिए नारियल, तो महाराज जी ने कहा ठीक है। 10 बार आ चुके थे, 10 बार नारियल चढ़ा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि पक्का है, ठीक है पक्का ही है, अभी मैं घूम के आता हूँ, पहले जाके आता हूँ, वापस आऊँगा। महाराज ने कहा तो नारियल चढ़ा रहे हो दीक्षा के लिए, इतने साल हो गए घूमते घूमते, अब क्या घूमना है? नहीं अभी मैं थोड़ा और घूम के जाता हूँ। उन्होंने कहा पहले ठहरो, 2-3 दिन रुको। तो क्या किया कि दीक्षार्थी जो 2 और थे, सबकी मिला करके और उनकी भी फोटो उसमें छाप दी, पत्रिका छाप दी। अब बोले कि लो पत्रिका लो और जाओ, तारीख लिखिए इसमें, और इस तिथि तारीख में नहीं आओगे तो यहाँ की जो ये पत्रिका छपाने वाले लोग हैं ना, तुम कुएं में भी होगे तो ढूंढ करके तुम्हारी दीक्षा करवाएंगे, समाज वाले। उनने फिर कहा कि वाह, अब जब फोटो छप ही गई है ले लें। मतलब क्या है, संयम तो पाल ही रहे, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि पीछे कमंडल लेकर के और आगे बढ़ा जाए। तो हिम्मत करना भी बड़ी बात है, सबको हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत देने वाला कोई हो। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें भी नियम लेना, हमें भी नियम लेना, और कोई मिलते हैं कि उसको पीछे खींच देते हैं। अम्मा हाथ पकड़ के एकदम उसको बाहर तक घसीट के ले जाती है, तू नियम लेगा, तू रात्रि भोजन त्याग करेगा, तेरी बात से तो करा ली पहले। बच्चा बेचारा मायूस हो जाता है, चुप रह जाता है कि मेरा दोस्त कर रहा है, वो कर रहा है, सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई माँ ऐसी बोलती है कि ठीक है बेटा करो, और शायद करने वाले मिल गए तो 1 साल से चालू करता है और जिंदगी भर के लिए नियम हो जाता है। नियम संयम की आदत भी एक अच्छी आदत है, एक बार अगर ठीक से पड़ गई तो जिंदगी भर के लिए आनंद और शांति हो जाती है, विकल्प टूट जाते हैं। रात में खाने का झंझट ही खत्म, बाहर के खाने का झंझट ही खत्म, भूखे रहना आ जाता है। जिन लोगों ने नियम लिए हैं उनसे पूछो, व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं बन जाती हैं और नियम भी पालन हो जाते हैं, और कभी परीक्षा की घड़ी आए तो विजयी भी हो जाते हैं। सज्जनों, जरूरी तो है कि कूदिए तो सही एक बार। राजकुमारी की शादी होना थी, विवाह होना था। उसके पिता ने भी कहा कि इस बार तो देखो तुम्हारा विवाह पक्का है, कोई ना कोई बहाना करके तुम टाल देती हो, लेकिन नहीं, अब देखो तुम्हारी उम्र भी ठीक हो गई है, अब तुम्हें शादी होगी तुम्हारी। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप कहते हो तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो उसने कहा कि जो एक नदी है ना, इस नदी में कूद करके
जो व्यक्ति वापस बाहर आ जाएगा उसी से शादी करेंगे। राजा ने कहा किसी बात करती हो, बरसात का मौसम है, इतना पानी बरस रहा है, नदी में खूब पानी आया हुआ है, और उसमें कौन कूदेगा, जो कूदेगा वो मारेगा। तुम्हें मालूम है कि इसमें मगरमच्छ भी हैं, इसका बहाव तेज है। उसने कहा इसीलिए तो जो इतना पावरफुल होगा कि तैर के कूद जाए और कूद के तैर के वापस आ जाए। राजा ने कहा कि भाई ठीक है, देखते हैं। और आयोजन किया गया। नदी किनारे सारे लोग इकट्ठे हुए, घोषणा हुई कि राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती, लेकिन ऐसे व्यक्ति से विवाह होगा जो व्यक्ति इस नदी में कूद के वापस आ जाएगा। लेकिन सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी इतनी आसान नहीं है, बहुत गहरी है, कम से कम 10 बांस गहरी है, 10 पुरुष गहरी है। इस वक्त इस घाट पर इतना पानी है कि 10 आदमी के ऊपर एक डूब जाएंगे, और इसमें मगरमच्छ भी रहते हैं। जिसकी भी इच्छा हो राजकुमारी से शादी करने की, वो सब आगे आगे आ जाएं और क्रम क्रम से अपना कूद करके साहस का परिचय दें। लोगों ने जब ये सुना कि नदी बहुत गहरी है तो ढिढोरा सुन करके आए तो बहुत लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो पीछे सरक गए। कई बार धर्म सभाओं में भी ऐसे होता है कि किसी चीज़ का ढिढोरा कर दिया कि इस टाइप का कार्यक्रम है, आप पधारिए पधारिए, और जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ तो गोलियाँ भी होने वाली हैं तो कई सेठिए पीछे के पीछे सरक जाते हैं, नहीं गोलियाँ होने वाली, अपन तो नहीं जाएंगे, भतीजे को भी देंगे। कहीं कुछ देने की, कुछ खर्च करने की बात आ जाए तो पीछे के पीछे सरकने वाले, कहीं कोई खतरे की बात हो कि भिड़ना पड़ेगा, कि कहीं नाम लिखाना पड़ेगा, कि कहीं कोर्ट की पुलिस थाना जाना पड़ेगा, तो वहीं से गायब हो जाएंगे। रिस्क लेने में बहुत पीछे रहते हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना, पाते वही हैं जो रिस्क लेते हैं। जोखिम लिए बिना कुछ नहीं मिलता है किसी को। आप चाहो सीधे सीधे गिरनार मिल जाए, सीधे सीधे तुम्हारी पुरातत्व में गई हुई मूर्तियां मिल जाए, और कई लोग तो ये पंगा ही नहीं लेना चाहते। पंगा तो क्या होता है, इधर एक IRS अधिकारी आए, IPS, वो बता रहे थे कि यहाँ के दिल्ली के कई थानों में जैन मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ चोरों से पकड़ी गई और कुछ विदेश से आई हुई, लेकिन कोई जैनी लेना ही नहीं आती। हमारे जैनी लोग नया मंदिर बनाएंगे, नई मूर्ति जाएंगे और उसमें प्रशस्ति लिखाएंगे। प्रशस्ति में दादा बाबा का नाम तो होगा ही होगा, खुद का होगा, बच्चों का होगा, यहाँ तक कि टुन्नू मुन्नू का भी सबका नाम होगा। प्रशस्ति का नाम का इतना मोह कि एक नई प्रतिमा जी लाकर के नई प्रतिमा प्रतिष्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन थानों में रखी हुई है, पुरातत्व विभाग में पड़ी हुई है, माल खाने में रखी हुई है मूर्तियाँ, उनका भी तो ख्याल करो, उनमें से मूर्ति लेके आओ। हो सकता है कोई दिव्य भव्य अतिशयकारी मूर्ति उसमें से ऐसे मिल जाए कि तुम्हारी और तुम्हारे देश की, गांव की वाहवाही हो जाए। नहीं, उसमें रिस्क बहुत है। किस ढंग से जाएंगे, पुलिस वाले के पास कौन जाए, कौन पुलिस वाले से बात करे, कौन थानेदार से बात करे। अब इन जैसा कोई हो तो जाके लेके आवे, 2 और लेके आना। फिर आगे वो पूछेंगे, फिर कुछ लिखवाएंगे, फिर कुछ विभागों में जाना पड़ेगा, फिर कुछ कार्रवाई होगी, फिर कुछ जमा भी करना पड़ सकता है। ये सब माथाफोड़ी अपने से नहीं होती, ये सब आराम तलब लोग हैं। और धर्म भी सबको कैसा चाहिए आजकल, आराम वाला चाहिए। कुछ लोगों ने तो मुनिराजों की आराधना भक्ति पूजा इसलिए ही बंद कर दी कि चौका नहीं लगाना पड़े।
पड़गाहन नहीं करना पड़ेगा। उनको और कोई मतलब नहीं था, तत्व ज्ञान से और इससे कोई मतलब नहीं। मंदिर ही जाना बंद कर दिया, संप्रदाय ही बदल लिया। अरे भाई, तुम्हारे संप्रदाय बदलने से नुकसान तो तुम्हारे ही आत्मा का होगा ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग छोड़ करके मनमानी का मार्ग चालू कर दिया, उससे नुकसान तो तुम्हारे ही आत्मा का होगा। जो जिस मार्ग का अनुयायी है, जिस मार्ग पर चलना चाहता है, वह उन पर चलने वालों की सेवा पूजा भक्ति तो करता ही। डॉक्टर की सेवा कंपाउंडर इसलिए करता है ताकि वो भी समझदार हो जाए और डॉक्टर जैसा काम करने लग जाए, आगे परीक्षा देके वो भी डॉक्टर बन जाए। शाबाशी। तो माल खाने में रखी हुई मूर्तियां लाइए, मालूम करिए, बोल करके चलेगा। अधिकारी भी ऐसे ही निकलते, लिस्ट आना चाहिए, मालूम करना चाहिए। अरे भाई, लोग तो जो है एक अपना जरा सा प्रतीक मिल जाए तो पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेते हैं, और तुम्हारी तो बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी रह जाती हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे आक्रमण क्यों बन रहे हैं, समझ में नहीं आता। इतनी सारी संस्थाएं करती क्या है? जीवट लोग हो ना। सोलापुर में एक बुजुर्ग थे, विलास राव साहब। जब चतुर्मास हुआ 2008 में, तब काफी बुजुर्ग थे, लेकिन बूचड़ खानों के लिए, पशु पंछियों के लिए खतरनाक ढंग से बढ़ जाते थे वो। और कितने बार तो उन पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन बोले कि नहीं, बूचड़ खाने बंद कराने के आंदोलन में सबसे आगे रिस्क लेते थे। उसका परिणाम निकलता था कि ऐसी चीजों पर रोकथाम भी होती थी, जानवरों की मुक्ति भी होती थी, प्राण भी बचते थे। गौशाला भी खोल रखी थी उन्होंने। अर्जुन लाल सेठी का, जिनका अभी 13 तारीख को कार्यक्रम करने वाले हैं, अकेला एकदम खतरनाक भिड़ने वाला इंसान देश के लिए। वो बात अलग है कि वो फेमस नहीं हो पाए, और फेमस हुए, लेकिन राजनीति बहुत खतरनाक होती है, और राज्य के लिए राजनीति हो तो खतरनाक होती ही है। मंदिर धर्मशाला के लिए भी कहीं राजनीति होने लग जाए ना, तो वो भी बहुत खतरनाक होती है। वो भी अकेले का इंसान। ऐसे बहुत सारे लोग हुए कि अकेले समय पर अकेले भिड़ गए और अमुक तरह की उपलब्धि हो गई। आप भी थोड़ी हिम्मत करें। आप कहेंगे हम किससे भिड़ने जाएं? आप किसी से भिड़ने मत जाइए। आप तो अपने फैमिली को, परिवार को ही संभाल लीजिए और उसे ही सही रास्ते पर लेते चले जाइए। ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। कोई व्यक्ति ऐसा आता है, कहता है कि महाराज जी, हमारे लिए तो हमारी दादी के संस्कार हैं, हमारे दादा के संस्कार हैं, हम बचपन से अभिषेक करते हैं, कहीं भी जाते हैं अभिषेक करते हैं, रात को नहीं खाते। एक जीव का जीवन आपने मोक्ष मार्ग में लगा दिया। हुआ क्या? कहानी क्या हुआ? राजकुमार की शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई अभी। फिर सारे नदी किनारे खड़े, लेकिन नदी का पूर देख करके, इतनी गहरी नदी है, कितने सारे लोग भाग गए, रिस्क ही नहीं लेना चाहते। फिर कुछ लोगों ने की हिम्मत करी। हम कभी और अनाउंस हुआ कि ध्यान रखिएगा, इस नदी में मगरमच्छ भी हैं। तो जो आगे आए थे हिम्मत बांध के, उसमें से भी पीछे चले गए। समय पूरा होने को आया, स्पर्धा का समाप्त समय खत्म होने को आया, लेकिन कोई भी नदी में, अगर कोई किसी से कहता भी कि भाई तू तो पावरफुल दिख रहा है, तू नदी में कूद जा, उसने कहा कि नदी में कूद गया और कोई मगरमच्छ खा गया, तो न राजकुमारी मिलेगी, न खुदा ही मिले, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं चाहिए राजकुमारी। तभी क्या होगा?
अचानक से एक आदमी नदी में कूद गया। लोग देखने लगे कि इतना बहादुर आदमी कौन है कि इतने ऊंचे घाट से कूद भी गया, इतनी गहरी नदी में कूद गया। और फिर देखा कि थोड़ी देर में हाँफता हुआ, हाथ मारता हुआ, जैसे तैसे चट्टान से चढ़ करके नदी के बाहर आया। सब लोग हुर्रे करने लगे कि राजकुमारी माता लेके तैयार। राजकुमारी मार डालने लगी। राजा ने खुशी मनाई कि चलो। उसने कहा ठहरो, माला एक तरफ रखो, पहले तो ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। मुझे धक्का किसने दिया? तो मंत्रियों ने कहा कि भाई देखो, धक्का किसने भी दिया हो तुमको, लेकिन जो शर्तें थी वो पूरी हो गई, इसलिए अब राजकुमारी तुम्हारी हुई। कभी कभी धक्का देने पर भी राजकुमारी मिल जाती है। ऐसे ही है, कभी कभी स्वाध्याय में कोई धकेल दे, कभी कोई आपको संयम के मार्ग में धकेल दे, तो भी मोक्ष मार्ग मिल जाता है। उत्साहित करना पड़ता है कभी कभी। आचार्य कुंद स्वामी यही कह रहे हैं कि पहचानो, निजात्मा को पहचानो और इस मार्ग में कूद पड़ो, इंतजार मत करो, मोक्ष मार्ग में चलो। आज लगातार 4-5 गाथाएं, एक साथ 5 गाथा। 5 गाथाओं के माध्यम से ये पूछा गया है कि जीव क्या ऐसा है, लोग ऐसा मानते हैं तो क्या जीव ऐसा है। और फिर 6ठी गाथा में कहा है कि जीव ऐसा नहीं। देखिए, अपाणमयानंता मूढ़ादु परपवादिनों के जीवम अज्झौसाणम कम्मं च तहा परुविन्ति। 39, 40, 41, 42 बोलिए सभी। अपाणमयानंता मूढ़ादु परपवादिनों के जीवम अज्झौसाणम। ये कहा है कि जो आत्मा को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं आत्मा को नहीं जानते, देह के स्तर पर जीते हैं, देह में ही मस्त, शरीर आई एम बॉडी, बस शरीर की सेवा, शरीर के लिए नुकसान नहीं हो, तकलीफ ना हो, बिल्कुल उसको संभाल के रखना। तो आत्मा को नहीं जानने वाले कोई जो मूढ़ है ना, परपवादिनों के ही, पर को आत्मा कहने वाले कोई जो कोई मूढ़ मोही अज्ञानी अध्यवसानम, अध्यवसान भाव को जीव कहते हैं। जो हमारे भाव चल रहे हैं, जो परिणाम है, जो उतार चढ़ाव है, जो राग द्वेष आदि भाव हैं, इनको ही कोई जीव मानते हैं। राग द्वेष जीव है क्या? जीव के आश्रय से हो रहे हैं, अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव के हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में रागादि भाव जीव नहीं है। तो अभी तो ये मानने वालों की बात चल रही है। 8 तरह के मतों की बात की है कि एक लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो अध्यवसान भाव हैं वो जीव हैं। दूसरे क्या कहते हैं? और अच्छौसाणे सुतिव्य मंदानुभागम जीवो मन्नन्ति तः औरे लोकम्मं चाभिजीवोति। बोलेंगे?
पहले जो लोग हैं वे अध्यवसान भाव को जीव मानते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो मानते हैं कि तीव्र और मंद अनुभाग जो है कर्मों का, हीनाधिकता का परिणाम जो है वह जीव है। और कोई तीसरे मानते हैं कि जो नोकर्म है ना, नोकर्म मतलब क्या हुआ, बॉडी, शरीर, कर्म मतलब अष्टकर्म और नो कर्म मतलब शरीर। कुछ तीसरे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि नो कर्म ही जीव है। फिर आगे वाले कोई लोग हैं, कम्म स्वदयम जीवो अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिब्बत्तण मंदत्तण गुणे ही जो सोहवरी जीवो। कोई चौथे लोग जो हैं वो कहते हैं कि कर्म का उदय जीव है। उदय से ही तो पहचान होती है। हम इंसान बन गए, जानवर बन गए, देव बन गए, सुख का उदय है, दुख का उदय है। तो जो उदय है ना कर्म का, वो ही जीव है। और उसके अलावा कोई पांचवे लोग हैं, वे कम्मानुभागमिच्छन्ति, कर्म के अनुभाग को, कर्म के फलदान को, कर्म के सुख दुख देने को जीव मानते हैं। और कोई छठे लोग हैं, तिब्बत्तण मंदत्तण गुणे ही, तीव्रता रूप, मंदता रूप, जो तीव्र मंदता रूप गुणों से वेद को प्राप्त है, ऐसे कर्म के उदय की, कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं। और फिर आगे देखिए, जीवो कम्मम ओहयम गौण्यमि खलु के जीवे मिच्छन्ति अवरे संजोगे नधु कम्माणं जीवे मिच्छन्ति। कोई जो है 7वें नंबर वाले, कम्मम ओहम दोनों भी जीव मिच्छन्ति, कर्म और जीव मिलकर के ही जीव है, अलग से जीव कोई चीज नहीं है। बोले ऐसे लोग हैं, ऐसी मान्यता वाले हैं, बोले कर्म मिल गए हैं, जीव मिल गए तो जीव बन गया। जीव और कर्म दोनों मिलकर के ही जीव हैं, कर्म अलग हों जीव अलग हों ऐसा नहीं है। फिर कोई कहते हैं अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीव मिच्छन्ति। और कोई जो 8वें नंबर वाले हैं वो क्या कहते हैं, कम्माणम संजोगेण, कर्म के संयोग से ही जीव है। कितनी मान्यता हो गई, 8 तो गिनाई हैं, ऐसी ढेरों मान्यताएं हैं। कोई लोग ब्रह्म का अंश मानते हैं, कोई लोग विष्णु का हिस्सा मानते हैं, कोई लोग परम परमात्मा अलग चीज मानते हैं और जीव बहुत सारे अलग मानते हैं, लेकिन सब जो है उसी के गुलाम हैं ऐसा मानते हैं। कितनी सारी मान्यता है। और ऐसे श्रावक भी मिलेंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे श्रावक आते हैं ऐसे भोले वाले, उनसे पूछो कि भाई कैसा चल रहा है, तो कहेंगे जैसा भगवान को मंजूर है वैसे ही चल रहा है। भाई भगवान को क्या मंजूर है, भगवान को तो ये मंजूर है कि सभी जीव सुखी हों, तभी तो इतना उपदेश दे दे के गए। लेकिन तुमने जैसे आश्रय बंद कर लिए हैं वैसे तुम भोग रहे हो। नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब भगवान की मर्जी के बिना क्या पत्ता नहीं हिलता, पूरा देश तो हिल रहा है। अब कौन से भगवान की मर्जी बताइए। भगवान तो भगवान है, परम विशुद्ध चैतन्य घन आत्मा है, लेकिन हम सभी इस बात को समझें कि भगवान करता धरता नहीं है।
यहाँ तक कि कर्म भी मैं नहीं हूँ, नो कर्म भी मैं नहीं हूँ, उदय भी मैं नहीं हूँ, उदीर्णा भी मैं नहीं हूँ, जीव और कर्म का मेल भी मैं नहीं हूँ, और नो कर्म रूप शरीर है ना, ये भी मैं नहीं हूँ, वचन भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ फिर? बोलो ज्ञानी हो अहमदाबाद वालों, अहमदाबाद, अहम को दबाने वालों। आप नहीं बताएंगे, दिल्ली वालों से पूछना पड़ेगा। भाई ज्ञान दर्शन मात्र चैतन्य घन आनंद स्वभाव वाला यह मैं जीव हूँ, लेकिन देह आदि की संरचना है वह मेरे से संयुक्त है, कर्म और नो कर्म है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। मेरे स्वभाव में वो नहीं, स्वभाव से भिन्न है। ऐसी बहुत मान्यताएं हैं। एवं विहा बहुविहा, एवं विहा बहुविहा परमपाणं वदन्ति दुम्मेहा, तेन दुपरमपवादी निश्चयवादी निदिष्ठा। भाई जितने शब्द समझ में आए उतने बोलो, लेकिन बोलो जरूर। आचार्य कुंद कहते हैं एवं व्याह, इस प्रकार से, बहुव्याह, बहुत प्रकार से, परमपाणम वदन्ति दुम्मेहा, जो दुर्मेधा हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, वो कई सारे लोग इस प्रकार से और बहुत प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। जिसको जैसा दिमाग में आता है वैसा बोलता है। ढेर सारी संप्रदाय बनने का यही तो कारण रहा कि जिसको जो समझ में आया सो बोल दिया, तो कर लिया। तेन तो परमत्ववादी, लेकिन वो परमात्मवादी नहीं है। निश्चयवादी ही नित्य, ऐसा निश्चयवादियों ने कहा है। निश्चयवादियों ने कहा मतलब वस्तु का, शुद्ध वस्तु का व्याख्यान करने वाले गणधर आदि देव हैं। उन्होंने ऐसे कहा है कि तरह तरह की मान्यता वाले लोग परमार्थवादी नहीं हैं। परमार्थवादी मतलब क्या हुआ जी? परमार्थवादी, परमार्थ माने परमार्थ, वादी माने कहने वाले, परमार्थवादी माने परमार्थ को कहने वाले। तो जो लोग इस तरह की मनमानी बातें करते हैं आत्मा के संबंध में, वो परमार्थवादी नहीं हैं। वो तो मनमानी मर्जी से जो आया सो कह दिया। परमार्थवादी गणधर आदि देव हैं, और उनने कहा कि ये सब परमात्मा का, ये सब शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। क्या है शुद्धात्मा का, परमात्मा का स्वरूप? तो फिर उसका वही उत्तर दिया। उत्तर दिया, अगर आत्मा ऐसा नहीं है, रागी द्वेषी मोही क्लेशी उदय वाला, उदय अनुभाग वाला, तो आत्मा है कैसा? देखिए आज फिर एक और गाथा देखिए, 44 नंबर। ए देश भावा कुगद परिणाम निपन्ना, केवल जिने भणिया कहते जीवोति मोचंती। जी एक छोटा सा उत्तर दिया है कि इतने तरह के जो भाव कह रहे हैं ये सब तो उद्गल के रचे हुए हैं। उदय क्या है? कर्म का उदय। अनुभाग आदि क्या है? कर्म की ही रचना है। शरीर क्या है? नो कर्म की रचना है। ये सब तो उद्गल के परिणाम से रचे गए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। जब ये उद्गल से रचे गए हैं तो ये जीव कैसे कहलाएंगे? बोलो। अरे भाई, जो मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी?
मिट्टी ही कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई चीज सोने से बनी है तो वो क्या कहलाएगी? तो वो सोना कहलाएगी। ऐसे ही जो जड़ से बना है, पुद्गल से बना है, वो जीव कैसे हो सकता है? जीव चिन्मय है और देह मृणमय है। इस चिन्मय चैतन्य स्वभाव वाले जीव को हम सब पहचाने, थोड़ा सा विचार करें। देह में नहीं हूँ, हृदय आदि में नहीं हूँ, सूक्ष्म आदि भाव में नहीं हूँ। मैं क्या कौन हूँ? ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा, आनंद शांत स्वभाव वाला आत्मा। ऐसे निश्चय स्वरूप को पकड़ने का प्रयास कीजिए। एक बार कूद जाइए वेद विज्ञान की नदी में। मुक्ति रूपी राजकुमारी तुम्हें जरूर मिलेगी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।